बच्चों, कैसे हैं आप लोग? शायद सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.1 का सवाल नंबर 3 करेंगे। जैसा कि मैंने 1 से लेकर और 10 तक वर्ग लिखा है, इसको ध्यान से अगर देखें तो सवाल नंबर 3 आसानी से समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 3 में हमें पूछा है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो अगर 1 से 10 के वर्ग की संख्याओं का वर्ग हम ध्यान से देखें, जैसे 1 विषम संख्या है, इसका वर्ग विषम संख्या, 3 विषम संख्या है, इसका वर्ग विषम संख्या, 5 विषम संख्या है, इसका वर्ग भी विषम संख्या। इसी प्रकार जैसे 2 सम संख्या है, इसका वर्ग किया हमने, सम संख्या है। 4 सम संख्या है, इसका वर्ग भी सम संख्या है। तो इससे ये पता चलता है हमें कि जो संख्या विषम है उसका वर्ग भी विषम होगा, और जो संख्या सम है उसका वर्ग भी सम होगा। जैसे सवाल नंबर 3 का पहला भाग देखें, 431 विषम संख्या है, एक संख्या है, इसलिए इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। तो 431 विषम संख्या है, इसका वर्ग भी विषम होगा। इसी प्रकार जैसे दूसरा सवाल है, उसमें 2826, यह एक सम संख्या है, क्योंकि जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सम संख्या होती है। तो इसका अगर वर्ग करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो भी सम संख्या आएगा। इसी प्रकार से तीसरे सवाल के अंदर जो हमें संख्या दी गई है वो विषम दी गई है, जिसका इकाई अंक 9 है, ये विषम संख्या है, तो इसका वर्ग करेंगे तो विषम संख्या। तो इस सवाल नंबर 3 में पहला भाग और तीसरा भाग जो है, दोनों संख्याएं विषम है, इनका वर्ग भी विषम आएगा। अब हम सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। सवाल नंबर 4 के अंदर हमें कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो जैसे हम पहले देखते हैं कि 11 का वर्ग किया हमने, तो हमारा उत्तर आया ये। इसी प्रकार एक प्रारूप बनता है, अगर मैं इसका वर्ग करूँगा तो इसमें हम काउंट करेंगे, एक कितने बार आए, 1, 2, 3 बार आए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1, 2, 3, उसके बाद 2, 1। एक बार हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, जितने एक हैं उतनी बार ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद उसको घटते क्रम में लिखेंगे। तो 111 का वर्ग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 12321, यानी 1, 2, 3, 2, 1। इसी प्रकार इसको मैं अगर आगे लिखूं, अब इसमें एक जो है 4 बार है, 1, 2, 3, 4 बार, तो इसका वर्ग अगर हम प्रारूप के हिसाब से लिखें तो 1, 2, 3, 4, फिर 3, 2, 1। तो बड़ा आसान है, जितने एक हैं उसके हिसाब से हम आसानी से इसका वर्ग लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर इनके बीच में हम 0 डाल दें तो यहाँ पर भी हमें एक ही काउंट करना है, 1, 2, 3 बार है, तो मैं लिखूँगा 1, 2, 3, 2, 1। अब एक 0 बीच में है, तो हम इनके बीच में एक 0 डाल देंगे। तो इस प्रकार जैसे ये हमें रिक्त स्थान भरना है, तो इसके अंदर एक और के बीच में 1, 2, 3, 4 0 है, तो हम क्या करेंगे, एक के बाद जो खाली स्थान इसमें भी 4 0 डालेंगे। एक सवाल को हम, ये हमें खाली स्थान दिए गए हैं 2 और 1, तो यहाँ पर जितने 0 हैं बीच के अंदर उतने ही 0 में लिखने। तो इस प्रकार इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। जैसे ये हमें बनाना, तो इसमें कितने एक हैं, 2 हैं। इस सवाल के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 है, और इसका हमें वर्ग करना है। एक कितने बार है, 2 बार है, तो मैं ऐसे लिखूँगा इसको पहले, और दोनों जो खाली स्थान बचे हैं उसके अंदर हम 6 0 डाल देंगे। तो इस प्रकार इस संख्या का वर्ग ये बन जाएगा। तो इस प्रकार इस सवाल नंबर 4 को हम आसानी से समझ के कर सकते हैं। अब हम करते हैं सवाल नंबर 5। यही पैटर्न सवाल नंबर 5 में पूछा गया है। जैसे सवाल नंबर 5 में ये है, इसका वर्ग करना है। इसमें एक कितने बार है, 1, 2, 3 और 4 बार है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। अब एक 0 बीच में, तो एक 0 हम बीच के अंदर डाल। तो इस प्रकार जो है वो सवाल नंबर 5 का जो ये पोर्शन है, इस प्रकार से हल हो जाए। अब सवाल नंबर 5 का अगर आखिरी पोर्शन देखें तो इसमें उल्टा दिया गया है, सभी संख्याओं के बीच में 0, 1, 1 है, और कितनी बार है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार है। इसका मतलब हम इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1, 0, फिर 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 बार हमें 1 लिखना, और उनके बीच में हमें 0 डालना। इस संख्या का अगर वर्ग करेंगे
तो इसका आंसर जो है ना ये होगा। तो इस प्रकार से हम जो है वो सवाल नंबर 5 को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 6 की।